पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अपडेट क्या है, चूंकि कार्यकर्ता और समर्थक भी अब वहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं आवास के बाहर। देखिए, राबड़ी देवी आवास पे सीबीआई की छापेमारी चल रही है। टीम यहाँ पे पहुंची है और इसको लेकर अब जैसे जैसे ये खबर सामने आई है, जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी जुटना शुरू हो गए हैं और राबड़ी देवी आवास के बाहर अब लोगों की भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। मीडिया कर्मी पहले ही यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसको लेकर अब तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। सदन यहाँ पे चल रहा है, विपक्ष के सारे लोग हैं यहाँ पे। अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो फौरी तौर पे जो विपक्ष के नेता है वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर कोई गलती नहीं की है तो फिर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और डरने की ज़रूरत उन्हें नहीं है, लेकिन जैसा जो करता है उसका परिणाम वैसा भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से प्रतिपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पे आ रही है। साथ ही साथ आज जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके कई कार्यक्रम भी शेड्यूल थे विधानसभा की जो कार्यवाही है इसके अलावा। और 12:30 में जो स्वास्थ्य समिति है वहाँ भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो, उनका एक कार्यक्रम जो है वो पहले से शेड्यूल्ड था। इस बीच टीम यहाँ पे पहुंची है और अंदर में छापेमारी जो है वो चल रही है। और जो नौकरी रेल मंत्री जब थे लालू प्रसाद, और उस समय जो नौकरियां दी गई है और उसमें जो आरोप है कि नौकरी के बदले जो जमीन जो है वो लिखाए गए हैं, इन तमाम बातों को लेकर सीबीआई साक्ष्य जुटाने को लेकर और कई सारे, इसके पहले भी आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों को जो मालूम है, संज्ञान में है कि पहले भी इसके पहले छापेमारी जो है वो हुई थी और कई सारे जो दस्तावेज हैं वो अपने पाले में लेकर सीबीआई के पदाधिकारी गए थे। तो इसी कड़ी में आगे जो है यहाँ पे तमाम सारे जो टीम है वो पहुंची हुई है जांच पड़ताल को लेकर, और देखना है कि फिर अब इसमें किस तरीके से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन ये जो कड़ी है पूरा, इसको लेकर जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पे कार्रवाई कर रही है और इस कड़ी में टीम जो यहाँ पे पहुंची है छापेमारी कर रही है 10 सर्कुलर रोड में। रजनीश, दो बड़ी बातें हैं यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर। 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि छापेमारी है, और दूसरा पहलू निकलकर सामने आ रहा है महज एक पूछताछ है, प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, कई सारी बातें हैं। अगर आप सिलसिलेवार ढंग से अगर बातों को कड़ी को जोड़ेंगे तो इससे पहले देखेंगे कि किस तरीके से जो लालू प्रसाद के जो साथ थे और बाद में विधायक भी हुए भोला यादव, उनके किस तरीके से पुलिस, जिस तरीके से एजेंसी जो है उनको अपने पाले में ली थी और पूछताछ जो है वो कड़ाई से वहाँ पे की गई थी और कई सारी जो बातें हैं अंदर खाने से वो निकल कर आई थी, जैसे कि बातें जो सूत्र है इसके वो बताते हैं। तो इस कड़ी में अब आगे यहाँ पे जो सीबीआई के लोग पहुँचे हैं और आरोप यही है कि नौकरी जो है वो दी गई है, उसके एवज में जमीन जो है उसका लेन देन जो है ये हुआ है। और आरोप जो भाई विपक्ष है वो भी लगातार इस तरीके से लगाते रहे हैं। खासतौर पे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो है कई आरोप लगातार जो है वो लगाते रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं यानी बीजेपी के, वो लगातार लगाते रहे हैं। और अब जबकि ये कार्रवाई जो आगे बढ़ी है तो इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि स्वतंत्र जांच एजेंसी है लिहाजा वो अपना काम जो है अपने तरीके से करती है, जो कुछ साक्ष्य या फिर उनके पास इनपुट है उसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। रजनीश, लेकिन बड़ी बात यह है कि 15 मार्च को कोर्ट में पेश होना है। समन जो जारी किया है उसमें जो तारीख है वो 15 मार्च है। उससे पहले अगर टीम यहाँ पर पहुंचती है, प्रक्रिया का ये हिस्सा है, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि कोर्ट में पेशी है और कोर्ट में पेशी से पहले चाहे वो साक्ष्य की बात हो या जांच पड़ताल या अनुसंधान को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर वहां पे अपनी ओर से बातों को रखने को लेकर बात हो, इस लिहाज से ये जो छापेमारी चल रही है या फिर टीम यहाँ पे पहुंची है 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी आवास पर, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे पहले आप देखेंगे कि लगातार चाहे वो भुवनेश्वर में जो मामला हो, चाहे IRCTC का या उसके बाद फिर नौकरी का, या तमाम जो बातें हैं जिस तरीके से आरोप लगे हैं और जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो इस पर काम कर रही है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब डेट है और उससे पहले यहाँ पे छापेमारी जो है वो की गई है। हालांकि इससे पहले जब छापेमारी हुई थी तो उस पर प्रतिक्रिया भी
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे थे तब भी उन्होंने उसी तरीके से बयान दिए थे और अब उनका बयान जो है अभी अबेटेड है, चूंकि सदन की कार्रवाई जो है वो चल रही है और लिहाजा दूसरी ओर बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रावड़ी आवास के बाहर ही रुपेंद्र मौजूद है। रुपेंद्र, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? साथ ही देखिए सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है, छापेमारी कहें इसे या फिर ये कहें महज एक प्रक्रिया है जिसे पूरा किया जा रहा है। बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं 15 मार्च कुछ दिन बाकी है, कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उससे पहले जब टीम यहां पर पहुंचती है, पूछताछ करती है तो इसे